जैसा कि देख पा रहे हैं सफलतापूर्वक सिंक हो गया। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। आपका HLO फाइनल ऐप लॉगिन हो गया होगा। जो भी पिन है आपका वो पिन डाल करके आगे बढ़ेंगे। अगर अब तक आपने लॉगिन नहीं किया है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऑलरेडी वीडियो बन चुका है कि आप फाइनल HLO ऐप में कैसे लॉगिन करेंगे, वो वीडियो देख के आप समझ जाएं। अब जैसे ही यहाँ पर ओपन होता है तो बहुत कोई सवाल करते हैं और करना भी चाहिए कि सर जो HLB हमें मिला है यहाँ पर तो 100 रहा, लेकिन यहाँ पर भवनों की अपेक्षित संख्या कितना दें और मकान की, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं माना है, मांगा गया फिर, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नजरी नक्शा के अनुसार। तो जो भी नजरी नक्शा आप बनाए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इससे पहले हम वीडियो बनाए थे कि किस तरह नजरी नक्शा बनाना है, जिसमें मेरा क्या हुआ है कि हम रजिस्टर मेंटेन भी किए हुए हैं अपना नोट कॉपी में, जिसमें भवन हो गया मेरा 55 और मकान हो गया 89। ठीक है, मतलब 55 और 89। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए आप नक्शे के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट दे सकते हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं दीजिएगा। कारण क्या है कि अगर ज़्यादा देते हैं तो फिर क्या है, जैसा कि सूचनाएं आ रही है, फिर वो घटेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि ऑप्शन ओपन ही रह जाएगा, जिससे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कम दें, ज़्यादा नहीं देना है। मान के चलिए हमने जो काउंटिंग किया है वो एग्जैक्ट है, इसमें घटने की कोई सवाल ही नहीं बनता है, तो ठीक है उतना देते हैं। भवन जितना था मेरा और मकान जितना है उतना डाल देते हैं, क्योंकि इतना हमको तो एंट्री करना ही है, हो भी जाएगा। अब जैसे ही मकान सूचीकरण पर करते हैं, आपको ये काम कर लेना है। यहाँ पर जो भी अलर्ट आ रहा है, जैसे कि बता रहा है कि SC ID डाउनलोड करने से पहले, HLO कार्य शुरू करने से पहले कृपया रिफ्रेश बटन क्लिक करें। तो हम रिफ्रेश कर चुके हैं। ठीक है, आप ऑन ऑफ एक बार कर लीजिए। और क्या करना है, अब क्या करना है कि मकान की सूची के लिए यहाँ पर जैसे कि हमने भवन और मकान की अपेक्षित डाल दिया, तो यहाँ पर एंट्री करने का ऑप्शन है। एंट्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक आपको नहीं करना है। यहाँ पर क्या है कि लाइन नंबर मीन्स कर्म संख्या। ठीक है, भवन नंबर जो भी आपको डालना है, तो हम अपना पंजी देख लेंगे, जो हम नोट डाउन किए उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर भवन कितना है, 1 है और मकान भी 1 है, तो भवन भी क्या होगा, न्यू एंट्री होगा। तो यहाँ पर 1 हम डाल देते हैं, 1 डाल दिए। उसके बाद मकान कितना होगा, ये भी नया है, तो जो भी शिक्षक साथी या अभिभावक या अन्य व्यक्ति देख रहे हैं, BEd DLEd या किसी भी कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। NCT अप्रूव और मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। यूपी में भी मिनिमम फी के साथ हो रहा है, उसके साथ आप चाह रहे हैं कि यूपी नहीं, हम वेस्ट बंगाल, MP, झारखंड या बिहार में कराएं, तो वहां पर भी अवेलेबल है। लेकिन बिहार और झारखंड में अधिक फीस है, आप इतना पहले ही समझ लें। बाकी सब में मिनिमम फीस है। आप एक बार कांटेक्ट करें फोन से या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। भवन नंबर डाल दिए। अब मकान में जैसे आइएगा तो यहाँ डालने का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि ये नया है। मतलब कि ये नया है तो यहाँ पर नया पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर नया पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक 3001 आ गया। अब क्या करना है, इसका क्वेश्चन आंसर हमें करना है। तो जैसे ही अगला पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आ जाता है कि अगर ये सौगन्ना कर चुका है तो यस पर क्लिक करके उसका डाटा डालेंगे, लेकिन ये नहीं किया है तो नहीं पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये पहला हम भवन मकान का कर रहे हैं, जो क्या है, दुकान है। ठीक है, तो एक मिट्टी का है, मतलब बताया जा रहा है यहाँ पर कि फर्श, मतलब नीचे क्या किस चीज का है, तो मिट्टी का है, मिट्टी डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर जो बटन है अगला वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा, मतलब आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर जो है दीवार किसका बना हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो टीन का बना हुआ है, तो टीन का जो भी ऑप्शन है आप देख लेंगे। अभी यहाँ पर देख लीजिए, एल्वेस्टर हो या फिर धातु का टीन, मतलब टीन हो। ठीक है, फिर अगला पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है 6 नंबर में कि छत किस तरह का है, छत किस चीज का है। 8वां नंबर पे ध्यान दीजिए, सभी ऑप्शन पहले पढ़िएगा, हड़बड़ नहीं करना है। ये करने के बाद अगला करेंगे। अब यहाँ पर आता है कि मकान का उपयोग, तो ये क्या है, दुकान है, तो दुकान का कहाँ है, यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, जो ऑप्शन है वही सिलेक्ट, इस पर क्लिक करने के बाद अब है कि वास्तविक कौन चीज का दुकान है, तो ये था गैरेज का दुकान, तो हम गैरेज लिख देंगे। गैरेज देने के बाद जैसे ही अगला पर क्लिक करेंगे, अब देखिएगा कोई भी ऑप्शन नहीं मांगा जा रहा है। मीन्स क्या, दुकान में सिर्फ अगर जाते हैं आप तो दुकान का डिटेल्स दे देना है। उसके बाद आगे जैसे ही बढ़िएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, डायरेक्ट पुष्टि करे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, वो वाला काम हो गया। मीन्स अब दूसरा निकल के आ गया। अब हम जो एंट्री किए हैं, एक मकान का करके दिखाया आपको, डेटा अपडेट करने पर जैसे ही क्लिक करेंगे,
यहाँ पर दिखाएगा कि पूर्ण है। मतलब अगर आप एडिट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। किसी भी हाल में डिलीट का बटन नहीं दबाइएगा। हम बैक आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपको सारांश देखिए। यहाँ पर जैसे ही आइएगा यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा कि कितना आप पूर्ण किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनगणना मकान 1 हो गया। कुल गैर आवासीय मीन्स गैर आवासीय इसलिए क्योंकि ये दुकान हो तो गैर आवासीय ना हो गया, मतलब यहाँ लोग रहते नहीं है, दुकान है। अब क्या करेंगे, हमें सिंक करना है क्योंकि ये डाटा हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, इसे हम भरना है, फॉर्म आगे बढ़ना है। सिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस बॉक्स पर आपको टिक लगाना है। अब जो भी डाटा आपने क्या किया है अब तक पूर्ण किया है, मीन्स जो भी डाटा पूर्ण कर दिए हैं, तो सिंक करने का मतलब कि सर्वर में चले जाएगा, आपका वो डिलीट नहीं होगा। बताया जा रहा है कि आपने जो जानकारी दी है सही दी है, जांच कर ली है, अपलोड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सिग्नेचर करना है। आपका जिस तरह भी सिग्नेचर करते हैं उसके बाद यहाँ पर ये वाला सेव करें सिंक करें, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपको हम करके दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं सफलतापूर्वक सिंक हो गया, मतलब एक डाटा मेरा सिंक हो गया। अब क्या होगा कि आगे जो हमारे जो भी सीनियर है उनको शो होगा। ये बार बार ऐसे ही आता है, ये हट जाएगा क्योंकि ओके पर क्लिक कर दिए। अब पहला वाला हम क्या किए, एंट्री भी किए, सिंक करके भी दिखा दिए दुकान का। तो इसी तरह से आपको दुकान का करना है। फिर भवन का होगा, भवन सह मकान होगा, उसका भी हम बता देंगे। ऐसे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, लेकिन ये फाइनल ऐप में हम काम कर रहे हैं। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।